वेलकम बैक एवरीवन। तो जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये है हमारी प्रीमियम कोर्स जो कि फ्री वाला है, उसकी ये पहली वीडियो। तो वीडियो को देखिए स्टार्ट से एंड में, और उसके बाद जो है आपको प्यार हो जाएगा पीवाईक्यू से। ठीक है, यहाँ पर बात पीवाईक्यू की हो रही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखते हैं हम इस सवाल को। सवाल कहाँ से लिया गया है? सवाल लिया गया है आपकी यूनिट नंबर सेकेंड से। ऑलराइट, जो कि कौन सी है आपकी? जो कि आपकी शोध विधियां यानी कि रिसर्च मेथड्स। A researcher is studying group process of software startup developers by staying with them and like them for 6 months. Which of the following is used by her? Grounded theory, ethnography, narrative analysis या फिर phenomenological research। इसी के साथ देखते हैं इस प्रश्न को हिंदी में क्या बोल रहा है। एक शोधकर्ती सॉफ्टवेयर स्टार्टअप विकसित करने वालों की समूह प्रक्रिया का अध्ययन 6 माह तक उनकी तरह उनके साथ रहकर कर रही है। वह निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कर रही है? ठीक है, क्या चीज का इस्तेमाल कर रही है वो यहाँ पर जानना चाहते हैं आपका आंसर। क्या वो ग्राउंडेड सिद्धांत का इस्तेमाल कर रही है? क्या वो नृजाति वर्णन का इस्तेमाल कर रही है? क्या वो कथनात्मक विश्लेषण का कर रही है? या फिर वो घटना विज्ञान संबंधी फिनोमेनोलॉजिकल शोध का इस्तेमाल कर रही है यहाँ पर? ठीक है, तो यहाँ पर इसका देखिए आंसर आपको मालूम होगा क्योंकि आप पढ़ रहे हैं पुस्तक और उसमें आंसर दिया हुआ है आपको। क्या आंसर आपको दिया है यहाँ पर? एथनोग्राफी। ठीक है, जो कि आपका 100% आंसर सही भी है। ठीक है, लेकिन अब हम समझते हैं यहाँ पर बाकी की चीजों को। ठीक है, ओके, इसका आंसर एथनोग्राफी क्यों है, उसके पीछे की वजह क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या है। जैसा कि आपने, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप यहाँ सुनिए कि नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी हम इसको बोलते हैं एक और नाम, यानी कि प्राकृतिक इंक्वायरी इसको हम कह सकते हैं। नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी जो है इसका एक और नाम होता है किसका? आपके एथनोग्राफी का। ठीक है, एथनोग्राफी के अंदर हम क्या करते हैं, हम रिसर्च करते के दौरान उसी समूह में जाकर बैठ जाते हैं ताकि हम उनकी भाषा, शैली, आचार विचार उनको हम यहाँ पर अच्छे से समझ सकें और जो है हमारी रिसर्च को आगे कंडक्ट कर सके। मसला यहाँ पर यही है, दिक्कत यहाँ पर यही है, समस्या यहाँ पर यही है कि हम ऐसे रिसर्चर को जो है मना कर दिया जाता है जो उनके साथ नहीं रहते हैं, अपनी स्टडी के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उनको जो है डिस्कार्ड कर दिया जाता है। केवल वो नाम के लिए एथनोग्राफी बोलते हैं कि हम एथनोग्राफी कर रहे हैं, लेकिन वो करते क्या है, वो अपने घर में बैठे रहते हैं और बोलते हैं कि हम जो है उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, है ना। ठीक है, उसी प्रकार से कि आप क्या बोलते हैं, आप ये बोल रहे हैं कि हम कोचिंग जा रहे हैं, लेकिन आप जो है क्या करते हैं, आप यहाँ पर चले जाते हैं खेलने कूदने के लिए। ठीक है, तो सेम ऐसा ही केस यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर स्टार्टअप डेवलपर्स है, बाय स्टेइंग विद देम, उनके साथ रह के कार्य हो रहा है। ठीक है, तो क्या किया उसने, ये जो डेवलपर थी इसने, सॉरी नॉट डेवलपर, ये जो रिसर्चर थी इसने क्या किया, उनके साथ जाकर वहां पर बस गई और उनके जैसा ही कल्चर, वो जिस कल्चर में थे, वो जो खान पान कर रहे थे, जो भी खा रहे थे, उनके साथ जाकर उन्होंने वहां पर स्टडी की, उनको देखा, उनका आचार विचार समझा। ठीक है, तो जब भी आपको ध्यान रखना है, जब भी आपकी संस्कृति की बात आएगी, जब भी आपके कल्चर की बात आएगी, वहां पर कौन आएगा? वहां पर आएगा आपका एथनो। स्पेलिंग भले गलत लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे सही उत्तर क्या है आपका? आपका यहाँ पर है एथनोग्राफी सही आंसर। नरेटिव एनालिसिस नहीं है, उसी के साथ साथ आपका फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च भी नहीं है, और उसी के साथ साथ आपकी ग्राउंडेड थ्योरी भी यहाँ पर उत्तर नहीं है। ठीक है, ग्राउंडेड थ्योरी के अंदर, ग्राउंडेड सिद्धांत के अंदर आप क्या करते हैं, आप जो है छोटी सी चीज से लेके बड़ी आप क्या बनाते हैं, बड़ी आप थ्योरी बनाते हैं। ठीक है, थ्योरी बनाने का काम जब हमारे पास हो जाता है, इसलिए देखिए नाम दिया है ग्राउंडेड थ्योरी, यानी कि आपकी जो भी थ्योरी है उसके पीछे क्या है, ग्राउंड पे क्या है, आपने कुछ तथ्य, कुछ फैक्ट्स, एक प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ पर आप इकट्ठा करते हैं इनिशियली स्टार्टिंग डेज में। ठीक है, आप इसको जमा करते जाएंगे, जमा करते जाएंगे, जमा करते जाएंगे, जमा करते जाएंगे, और फिर क्या बनेगी, जाकर बाद में आपकी जाकर ये थ्योरी बन जाएगी। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं आपका ग्राउंडेड सिद्धांत यानी कि ग्राउंडेड थ्योरी। जब भी आपको ध्यान रखना है, जब भी बात किसकी आएगी, जब भी बात आएगी आपकी फिनोमेनोलॉजी की। फिनोमेनोलॉजी के अंदर क्या होता है, ये आपका है घटनापरक विज्ञान, यानी कि आपके जीवन में आप जो भी महसूस कर रहे हैं, जो भी फील कर रहे हैं, उस चीज को लेकर जब बनाया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर आपकी फिनोमेनोलॉजिकल अप्रोच या फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च। ठीक है, एंड ये जो आपका नरेटिव एनालिसिस है, इसके अंदर भी कुछ इसी प्रकार से होता है, और ये आपकी 20th सेंचुरी में इमर्जिंग वाली जो विधि है, इसको हम कह सकते हैं, जो कि किसके अंदर आती है, जो कि आती है आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट। ठीक है, उससे ये ध्यान रखिएगा आप कि ग्राउंडेड थ्योरी, एथनोग्राफी, नरेटिव एनालिसिस, फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च, जहां पर भी आप नोट्स बना रहे हैं वीडियो देखते हुए, इन चारों को इकट्ठा लिखिएगा, और ये सारे किसके अंदर आते हैं, ये सारे आते हैं आपके क्वालिटेटिव रिसर्च का प्रकार है। ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी आपके गुणात्मक शोध का प्रकार है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, सारे के सारे क्या है आपके, सारे के सारे आपके गुणात्मक शोध का प्रकार है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि क्या ये क्वालिटेटिव पूछ रहे हैं? नहीं। क्या ये पूछ रहा है? नहीं। क्या ये? नहीं। ये सब किसकी बात करेंगे, ये सब बात करेंगे आपके गुणात्मक शोध की, यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्च की हमेशा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर है कि ग्राउंडेड सिद्धांत क्या होता है। छोटे छोटे फैक्ट से आप क्या बनाते हैं, आप थ्योरीज बनाते हैं।
नृजाति वर्णन के अंदर जैसे यहाँ पर हो रहा है, आप क्या करते हैं, उस कल्चर में जाके इमर्स हो जाते हैं। कथनात्मक विश्लेषण में देखिए आपके पास क्या होंगे, कई सारे कथन होंगे यहाँ पर। अभी कथन देखिए, आप दूसरे के जीवन के एक्सपीरियंसेस की बात करें तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऑटोबायोग्राफी कर सकते हैं, ठीक है, आप उनका जो नोट वगैरह लिखे हुए हैं उनके बारे में जान सकते हैं, ठीक है, और भी इस प्रकार का आप करते हैं। और उसी प्रकार से क्या होता है, आपका घटना विज्ञान संबंधी शोध भी यहाँ पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है आपका, सही आंसर है आपका 100% नृजाति वर्णन। और अब देखिए यहाँ पर मैजिक की अगला सवाल जो है उसको आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे अपने आप से। अभी हमने जो सवाल देखा वो था आपका एनटीए यूजीसी नेट का पीवाईक्यू, कब का देखा हमने, उसको देखा हमने 2020 का, ठीक है, ये आपका 2020 का पीवाईक्यू था। अब जो अगला पीवाईक्यू देखने वाले हैं ये है आपके 2024 का। चलिए सॉल्व करिए इसको। फेनोमेनोलॉजी दी हुई है, केस स्टडी दिया हुआ है, एथनोग्राफी दिया हुआ है और ग्राउंडेड थ्योरी हमको यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें एक नया केवल क्या आया है, नया आया हमारे पास यहाँ पर केवल और केवल केस स्टडी यानी कि केस अध्ययन, ठीक है। केस अध्ययन क्या है, ऑब्वियस सी बात है, आपको मालूम है, आप एक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को या कोई पूरी यूनिट को लेकर आप क्या करते हैं, उनके ऊपर आप केस स्टडी कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए आप जियो के ऊपर केस स्टडी कर सकते हैं, आप अंबानी के ऊपर कर सकते हैं, आप गांधी के ऊपर कर सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या सोशल यूनिट जो आपकी है उसके ऊपर आप जो है इस प्रकार से कार्य कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो मान के चलिए हमको ये नहीं मालूम लेकिन हमको ये तीनों मालूम है कि फेनोमेनोलॉजी में क्या होता है, एथनोग्राफी में क्या होता है और ग्राउंडेड थ्योरी के अंदर क्या होता है, ठीक है। सबसे इजी क्या है हमारे लिए, आप बताइए सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, उसको सोचिए अपने मन में और उसको यहाँ पर आंसर सही सही टिक करने का प्रयास करिए। ये है आपके जून 2024 का सवाल, ठीक है। क्या होगा इसका सही सही आंसर, देखिए सबसे पहले बात करें, हम ढूंढते हैं यहाँ पर एथनोग्राफी को, यानी कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमको नृजाति विज्ञान के रूप में। नृजाति यानी कि हमको जो है जाति में या उस जो एनवायरमेंट है, जो कल्चर है उसमें जाके हमको रहना है। तो यहाँ कल्चर कहाँ दिख रहा है हमको, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इंडक्टिव रीजनिंग यहाँ पे नहीं, लिव्ड एक्सपीरियंसेस यहाँ पर नहीं, डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल्स एंड कल्चर, ठीक है। तो जैसे ही हमको कल्चर दिखेगा हम क्या करेंगे, सीधा सीधा मार्क कर देंगे सी के साथ 4। सी के साथ 4 जैसे ही हम मार्क करते हैं, हम आते हैं यहाँ पर दो ऑप्शंस के ऊपर, ऑप्शन नंबर या तो ये होगा या तो फिर ये सही होगा, ठीक है। सी के साथ 4 एंड डी के साथ 2। डी के साथ 2 क्या बोल रहा है, ग्राउंडेड थ्योरी। अब ग्राउंडेड थ्योरी देखिए आपको एक और नई चीज सीखने मिलेगी यहाँ से, वो क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। तो अपने माइंड में एक बार सेटअप कर लीजिएगा कि डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, जब आप बड़े से छोटे में जाते हैं, और इंडक्टिव में क्या होता है, आप छोटे से बड़े की ओर आते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग, छोटी छोटी चीजों से क्या करते हैं आप, बड़ी एक अपनी थ्योरी का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कंसेप्ट क्लियर है यहाँ पे, यानी कि सी में 4 होगा और डी में 2 होगा, दिस इज 100% श्योर, ये आपको मालूम है। अब देखिए यहाँ पर ए के साथ 3 और बी के साथ 1 बोल रहा है, या फिर ए के साथ 1 या फिर बी के साथ 3 बोल रहा है, ठीक है। अब देखना है आपको यहाँ पर, देखिए फेनोमेनोलॉजी के अंदर क्या होता है, आप किसकी बात करते हैं, आप बात करते हैं लिव्ड एक्सपीरियंसेस की, ठीक है। यानी कि घटना परक विज्ञान की अगर हम बात करें, घटना क्या है, घटना कहां पर होगी, हमारे जीवन के अंदर होगी। उस घटना का क्या होगा, हमारे पास अनुभव होगा, और वही अनुभव हम कहां पर स्टडी करते हैं, वही अनुभव स्टडी करते हैं लिव्ड एक्सपीरियंसेस के अंदर, यानी कि फेनोमेनोलॉजी के अंदर। तो यानी कि ए के साथ 3 होगा, आप सही आंसर तक पहुंच चुके हैं 100%। अब केवल 0.1% ही आपका गलत आंसर कर सकता है, और वो कौन है, वो है आपका कंडक्टिंग एजेंसी। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन आपने छोड़ा नहीं है इसको करने के बाद कि आपका आंसर गलत होगा, ठीक है। तो इसको बस आपको याद रखना है, सेट कर लेना है माइंड के अंदर। ओके, अब यहां पर देखिए बात करते हैं केस स्टडी क्या है, इन डेप्थ डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ एन एंटिटी इन रियल वर्ल्ड कंटेक्स्ट, ठीक है। तो आप ग्लूकोज के ऊपर कर सकते हैं, आप लीवर के ऊपर कर सकते हैं, मतलब जस्ट एग्जांपल बता रहे हैं आपको, ये कंपनीज हैं, ठीक है। या फिर आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप किसी और चीज के ऊपर कर सकते हैं, एक्स वाई जी, ठीक है। लेकिन स्टडी कैसी होगी आपकी, स्टडी होगी यहाँ पर आपकी इन डेप्थ, है ना, बहुत ही डिटेल में करेंगे आप। तो आपने देखा है जो सिगमंड फ्रॉइड थे उन्होंने किसका इस्तेमाल किया है, उन्होंने इस्तेमाल किया है आपके केस स्टडी का, ठीक है। पर्टिकुलर इंडिविजुअल की, प्रत्येक अलग अलग व्यक्ति की केस स्टडी का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने जो अपनी थ्योरी है उसको यहाँ पर बनाया हुआ है। तो यहाँ पर देखा आपने, हमने सॉल्व किया अभी यहाँ पर 2 साल के पीवाईक्यू। पहले हमने देखा हमारे पास 2020 का, उसके बाद हमने देखा यहाँ पर 2024 का। लेकिन रुकिए, यहाँ पर आपको एक और पीवाईक्यू दिखाते हैं, वो है आपके 2023 का, और इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे बड़े आराम से। सवाल देखिए क्या बोल रहा है, ग्राउंडेड थ्योरी, फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च, नैरेटिव रिसर्च या फिर एथनोग्राफी। इनमें से 3 तो आपको कूट कूट के याद हो गए हैं, ग्राउंडेड थ्योरी में क्या होगा, फेनोमेनोलॉजिकल में क्या होगा और एथनोग्राफी में क्या होगा। नैरेटिव को आप जानते हैं क्योंकि आपने क्या किया हुआ है, पीवाईक्यू किया हुआ है पहले से। लेकिन अगर बट ऑब्वियस सी बात है, 4 ऑप्शंस आपको मालूम है, सॉरी 4 नहीं मालूम है लेकिन आपको 3 मालूम है, तो आप आंसर तक इजीली आराम से पहुंच सकते हैं। अब देखिए ग्राउंड, जैसे ही आपने देखा एथनोग्राफी, आपके दिमाग में क्या आएगा, संस्कृति। संस्कृति और कल्चर को ढूंढना आपने जो है स्टार्ट कर लेना है, ठीक है। ओके, तो एथनोग्राफी के आधार पर हमको कहां मिल रही है संस्कृति, यहां पर देखिए
स्टडिंग इंटैक्ट कल्चरल ग्रुप इन नेशनल सेटिंग। अब कुछ भी लिखा हो यहाँ पे, लेकिन आपको कल्चर बस पकड़ लेना है आपको, और जैसे ही आप कल्चर पकड़ लेंगे आप सही आंसर की ओर बढ़ जाएंगे। एथनोग्राफी किसकी बात करेगा, बात करेगी आपकी कल्चर की, यानी डी के साथ 2 होने वाला है। डी के साथ 2 होगा तो सही आंसर क्या है आपका 3 नहीं हो सकता और 2 नहीं हो सकता, या तो 1 सही होगा या फिर 4 सही होगा। अब ए के साथ 3 देखिए दिया हुआ है। ए क्या है, ग्राउंडेड थ्योरी, डिराइविंग अ जनरल एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी थ्रू व्यूज ऑफ पार्टिसिपेंट। यहाँ पे थ्योरी निर्माण की बात हो रही है, ठीक है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही आएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या करते हैं हम थ्योरी का ही निर्माण करते हैं, छोटे छोटे फैक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए एक बड़ी सी थ्योरी डेवलप करते हैं। तो ए के साथ 3 और डी के साथ 2 ये आपका कंफर्म हो गया। तो या तो ये वाला सही होगा या फिर आपका ये वाला सही होगा। अब देखिए फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च में क्या होता है, आपके घटना वाले में क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लिव्ड एक्सपीरियंसेस। अभी आपने देखा था हमने किसकी बात की थी, हमने बात की थी जीवन या जीवित अनुभव के बारे में, ऑफ अ स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। यहाँ पर जो भी लिखा है कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है, लेकिन आपको केवल किस पे ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है लिव्ड एक्सपीरियंसेस के ऊपर। तो बी के साथ क्या जाएगा आपका, बी के साथ जाएगा आपका 4। कहां पर जा रहा है, केवल एक ऑप्शन में जा रहा है, और ये आपका सही आंसर हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए नरेटिव रिसर्च क्या होती है, उसके बारे में आपको जो है जानकारी लग रही है। लाइव्स ऑफ इंडिविजुअल स्टडीड एंड रिटोल्ड टू डेवलप अ क्रोनोलॉजी, यानी कि यहाँ पे कीवर्ड क्या है आपका, कीवर्ड है आपका यहाँ पर क्रोनोलॉजी, यानी कि कालक्रम की बात है। इसको देखते हैं हिंदी में भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी बनानी है हमको नरेटिव रिसर्च के अंदर। यहाँ पर भी हम क्या बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं और उनकी लाइव्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, आधिकारिक ग्राउंडेड सिद्धांत क्या है, प्रतिभागियों के विचार माध्यम से सामान्य अमूर्त सिद्धांत की निष्पत्ति करना, ठीक है। सही आंसर क्या है, ए के साथ 3 जाएगा। आख्यान परक शोध क्या होती है, कालक्रम का निर्धारण करने हेतु क्रोनोलॉजी बनानी है हमको, है ना, नैरेटिव के द्वारा व्यक्तियों के जीवन का अध्ययन एवं पुनर्अभिकथित करते हुए, ठीक है। तो सी के साथ क्या आएगा आपका, सी के साथ आपका 1 आएगा। और इसी के साथ आप कहां पहुंच चुके हैं, इसी के साथ पहुंच चुके हैं आप यहाँ पर सही आंसर के ऊपर, ठीक है। तो ये थे आपके 3 सवाल जो हमने किए आपके पीवाईक्यू बेस्ड। कौन कौन से पीवाईक्यू कवर किए हमने, पीवाईक्यू कवर किए हमने 20 वाला, 24 वाला, 23 वाला। अगर आप इसको ढूंढेंगे स्वयं से तो आप पाएंगे कि 22 में पूछा गया है, 21 में भी पूछा गया है, और 19 और 18 और जो भी है आपका पहला भी, इसके अंदर आपको यहाँ पर पूछा हुआ है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमने कौन सा कवर किया, हमने कवर किया आपका यूनिट नंबर 2 के पीवाईक्यू हमारी फ्री प्रीमियम कोर्स की वीडियो नंबर 1 के अंदर, ठीक है। ओके, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो नंबर 2 के अंदर, वहां पर हम और ऐसे ही पीवाईक्यूज को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, ओके। इसी के साथ अगर आप फुल प्रीमियम कोर्स यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको नीचे ईमेल आईडी दी गई है, वहां पर संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इसी प्रकार की देख सकते हैं। धन्यवाद।